उत्तराखंड। वैसे तो उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे एक जगह है जोशीमठ, जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ये क्यों चर्चा में है, इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल KR आनंद फैक्ट्स। उत्तराखंड का जोशीमठ धंस रहा है। यहाँ के लगभग 561 घरों में दरारें आ गई हैं। 4677 वर्ग किलोमीटर में फैले इस इलाके से करीब लगभग 600 परिवारों को निकालने का काम चल रहा है। करीब 5000 लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि उनका घर कभी भी किसी भी वक्त बह सकता है, ढह सकता है। अब कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है, जोशीमठ के मकानों में दरार आने की शुरुआत लगभग 13 साल पहले ही हो गई थी। हालात काबू से बाहर निकले तो NTPC पावर प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड का काम रोकने के आदेश दे दिए गए। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनाने की वजह से पहाड़ जो है धंस रहा है। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में तब्दील हो सकता है। अब हिमालय के इको सेंसिटिव जोन में मौजूद जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड और फूलों की घाटी तक जाने का एंट्री पॉइंट माना जाता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि जोशीमठ की स्थिति क्यों संवेदनशील है। जोशीमठ की जियोलॉजिकल लोकेशन जो है, उस पे जो जारी रिपोर्ट्स है उसमें बताया गया है कि ये शहर इतना अस्थिर है। और ये क्यों है, आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके आपको बताते हैं। अब सबसे पहला कारण इसका, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है उसने जो बताया, उसने कहा कि उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में पड़ने वाले ज़्यादातर गांव ग्लेशियर के मटेरियल पर बसे हुए हैं। यानी वो पूरा का पूरा गांव ग्लेशियर के मटेरियल पे बसा हुआ है। जहां आज बसाहट है वहां कभी ग्लेशियर हुआ करते थे। इन ग्लेशियरों के ऊपर लाखों टन चट्टानें और मिट्टी जम जाती हैं। लाखों साल बाद ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलती है और मिट्टी पहाड़ बन जाती। इस कारण से हो सकता है कि ग्लेशियर पिघलने के कारण वहाँ पे धसाव या बहाव हो रहा हो। दूसरा कारण आपको बता दूं कि 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर जो थे उस समय के, MC मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में बनी थी ये कमेटी। उसमें उन्होंने कहा था कि जोशीमठ का जो इलाका है वो प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में आता है। यह शहर पहाड़ से टूटकर आए बड़े टुकड़ों और मिट्टी के ढेर पर बसा हुआ है, जो बेहद अस्थिर है। कमेटी ने इस इलाके में ढलानों पर खुदाई या ब्लास्टिंग कर कोई बड़ा पत्थर न हटाने की सिफारिश भी की थी। साथ ही कहा था कि जोशीमठ के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप ना किया जाए। तो हो सकता है ये मानवीय गलती भी हो। अब इसका तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि जोशीमठ हिमालयी इलाकों में जिस ऊंचाई पर बसा हुआ है उसको पैराग्लेशियल जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा बाकी रह गया। इससे बना पहाड़ मोरेन कहलाता है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसी जगह को डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है। इसके मायने हैं कि ऐसी जगह जहां जमीन स्थिर नहीं है और जिसका संतुलन नहीं बन पाया। एक और वजह आई है सामने, वो ये है कि जोशीमठ विंटर स्नो लाइन की ऊंचाई से भी ऊपर है। अब विंटर स्नो लाइन या शीत हिम रेखा जो होती है वह सीमा होती है जहां तक सर्दियों में बर्फ रहती है। ऐसे में भी बर्फ के ऊपर मलबा जमा होते रहने से वहां मोरेन बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि मोरेन किसे कहते हैं, आखिर ये मोरेन होता क्या है। वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर SP सती के अनुसार जोशीमठ मोरेन के ऊपर बसा हुआ एक नगर है। मोरेन वो जगह होता है जहां ग्लेशियर होती है। ग्लेशियर के ऊपर लाखों टन मिट्टी और चट्टानें भी होती हैं। लाखों साल की प्रक्रिया के बाद ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है और ग्लेशियर पीछे की ओर खिसक जाता है, लेकिन मिट्टी, वहाँ जो मिट्टी है वो पहाड़ का रूप ले लेती है और यही पहाड़ जो है मोरेन कहलाता है। अब जोशीमठ मोरेन पर है तो वक्त के साथ खिसकेगा ही। जो भी वहाँ पे परियोजनाएं शुरू की गई उसने इस मोरेन की रफ्तार बढ़ा दी। सरकार को गंभीरता से लोगों को विस्थापित करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भयभीत है वहाँ के लोग। अभी वहाँ के कई सारे परिवार अभी अस्त व्यस्त हुए पड़े।
अब मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो भी डेवलपमेंट वहाँ हो रहे हैं या हुए हैं, उसके कारण जोशीमठ इलाके में मौजूद रहे जंगल को तबाह कर दिया गया। अब पहाड़ों की पथरीली ढलानें खाली और बिना पेड़ के रह गई हैं। जोशीमठ करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है, लेकिन बसाहट बढ़ने के कारण फॉरेस्ट कवर लगभग 8000 फीट तक पीछे खिसक गया है। एक कारण यहाँ पे जनसंख्या भी हो सकती है, दूसरा कारण यहाँ पे मानवीय तरीके से छेड़छाड़ करना वहाँ की स्थिति को, ये भी हो सकता है। पेड़ों की कमी के कारण जो है कटाव और लैंडस्लाइडिंग बढ़ी है। इस दौरान खिसकने वाले बड़े पत्थरों को रोकने के लिए जंगल बचे ही नहीं। अब एक और वजह हो सकती है, ब्लास्ट और कंस्ट्रक्शन की वजह से मोरेन के खिसकने में जो है वो इजाफा हुआ है। अब वाडिया इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में पाया था कि मोरेन जो पहाड़ है उसका एक तय वक्त के बाद खिसकना तय होता है। हालांकि अंधाधुंध ब्लास्ट्स और बेतरतीब कंस्ट्रक्शन ने इसकी रफ्तार में इजाफा कर दिया है। वहीं इसके वैज्ञानिकों ने कहा था कि जोशीमठ शहर के नीचे एक तरफ धौली गंगा और दूसरी तरफ अलकनंदा नदी है। दोनों नदियों की वजह जो पहाड़ का कटाव हो रहा है उसने भी पहाड़ को कमज़ोर कर दिया। अब प्रोजेक्ट्स पर रोक के बावजूद बड़ी बड़ी मशीनें पहाड़ खोद रही। एनटीपीसी के हाइडल प्रोजेक्ट की 16 किलोमीटर लंबी सुरंग जोशीमठ के नीचे से गुजर रही है। अब यह सुरंग मलबा घुस जाने के बाद बंद है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुरंग में गैस बनने पर इससे बना दबाव मिट्टी को अस्थिर कर रहा है, इस वजह से ज़मीन धंस रही है। कारण चाहे जो भी हो, सरकार चाहे जो भी बोले, लेकिन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हालात बिगड़ने पर सरकार ने एनटीपीसी के हाइडल प्रोजेक्ट की सुरंग और 4 धाम ऑल वेदर रोड, जिसे हम हेलंग मारवाड़ी बाईपास का कहते हैं, उसका काम रोकने का आदेश दिया था। लेकिन मौके पर बड़ी मशीनें लगवाकर पहाड़ खोदी जा रही है। अब तुरंत हालात नहीं संभले अगर तो जोशीमठ का वजूद मिट सकता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ अलकनंदा नदी की ओर खिसक रहा है। इसकी जद में सेना की ब्रिगेड, गढ़वाल स्काउट्स और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बटालियन भी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि तुरंत असरदार कदम नहीं उठाए गए तो बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसमें जोशीमठ का वजूद ही मिट सकता है। मैं आपको बता दूं कि जोशीमठ से जमीन धंसने से क्या कुछ हुआ। सबसे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे थे, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो जोशीमठ पहुंचे और डेंजर जोन को तत्काल खाली कराने और प्रभावित परिवारों के लिए सुरक्षित जगह पर पुनर्वास केंद्र बनाने का आदेश दिया। अब जोशीमठ के लगभग 561 घरों में दरारें आई हैं। वहाँ पे एक जगह है सिंघधार वार्ड में एक मंदिर ढह गया। 50 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारियों और विशेषज्ञों की टीम ने जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे शुरू कर दिया है। अब खतरनाक मकानों में रह रहे लगभग 600 परिवारों को प्रशासन ने तत्काल शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। सीएम राहत कोष से उन्हें लगभग 6 महीने तक किराए के तौर पर हर महीने 4000 रुपये दिए जाएंगे। एक प्रकार से सरकार की ओर से एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, अच्छा एक डिसीजन लिया गया है। लेकिन क्या होगा जब ये पूरी तरीके से जोशीमठ का वजूद खत्म हो जाएगा, तब आप किसे दोष देंगे? आखिर में मानवीय गलतियां भी इसकी एक वजह है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड इसको अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर भी करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आप सभी के लिए और भी अच्छे कंटेंट्स को लेकर के आऊँ और आप सभी को सामने परोसूँ। धन्यवाद।